हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भराए जा रहे थे, जिसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाकर हमने आपको बता ही दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका अंतिम दिवस हो गया है और अभी तक आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों यहाँ पर महतारी वंदन योजना के लिए 70 लाख यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। तो अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आपके खाते में पैसा कैसे मिलेगा, यहाँ पर डीबीटी लिंक रहेगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। इसी के साथ आपका आवेदन अभी भी लंबित बता रहा है या फिर स्वीकृत हो गया है या फिर यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया गया है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना होगा अगर आपका आवेदन यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया गया है तो। इसी के साथ यहाँ पर फॉर्म अगर जो हितग्राही पात्र हैं और नहीं भर पाए हैं तो क्या उनको दोबारा भी मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, डिटेल में इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। सारी जानकारी आपको A to Z बताएंगे, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जस्ट अभी की खबर है, ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना में फिर लिए जाएंगे आवेदन। रायपुर में सीएम साय बोले यह वन टाइम स्कीम नहीं, अब तक 70 लाख आवेदन भरे गए हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि ऐसे हितग्राही जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं सर्वर इशू की वजह से या फिर किसी और कारण से या किसी अन्य कारण से, तो ऐसे हितग्राहियों को जो पात्र है उनको फिर से आवेदन भरने के लिए समय दिए जाएंगे, वो भी यहाँ पास आवेदन भर पाएंगे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया है, देख पाएंगे सीएम साय बोले कि यह वन टाइम स्कीम नहीं है, यह वन टाइम स्कीम नहीं है, यह स्कीम आगे भी निरंतर चलती रहेगी और जितने भी हितग्राही पात्र रहते जाएंगे उन सभी को यहाँ पर फिर से आवेदन भराए जाएंगे और उन सभी को इसका भी लाभ दिया जाएगा। और अभी तक यहाँ पर 70 लाख आवेदन आ गए हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी महिला हितग्राही जिनका अभी 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है और वो यहाँ पर विवाहित है और पात्र है, तो ऐसे हितग्राही भी आगे अपना 21 वर्ष पूर्ण करने के बाद अपना फॉर्म भर पाएंगे और उनको भी यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यह वन टाइम स्कीम नहीं है, यह स्कीम आगे निरंतर चलती रहेगी और आगे भी फॉर्म भराते जा रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में यहाँ पर सीएम साय जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। ये वीडियो क्लिप भी हम आपको वीडियो के लास्ट में प्ले करके बता देंगे क्या क्या बताया गया है, इसमें पैसा कैसे मिलेगा आपके खाते में, सारी चीज़ की जानकारी इसमें दी गई है। तो आइए अब यहाँ पर जो डिटेल में जानकारी दी गई है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ में चल रही महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने की 20 फरवरी यानी आज अंतिम तारीख थी। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना वन टाइम स्कीम नहीं होगी, ये आने वाले समय भी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पास ये योजना आगे भी चलती रहेगी, यह वन टाइम स्कीम नहीं है और आज से इसका फॉर्म को बंद कर दिया गया है। अब आप कोई नया फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये आगे भी स्टार्ट होगा इसका फॉर्म, तो इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको इसकी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पास ये भी जानकारी दी गई है, देख पाएंगे रायपुर में मीडिया से सीएम साय ने कहा योजना के लिए आवेदन लिए जाते रहेंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक यहाँ पर 70 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज आखिरी दिन है। एक बार सभी के आवेदन आने के बाद जांच की प्रक्रिया होगी, तो जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी का एक बार जांच किया जाएगा। जांच होने के बाद यहाँ पर आगे की प्रक्रिया ये भी होगी कि यहाँ पर सीएम ने कहा कि यहाँ पर दावा आपत्ति का भी समय रहेगा। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, फिर महतारी वंदन योजना के लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा, कब से कब तक आप दावा आपत्ति इसमें कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है। और इसमें दावा आपत्ति हो जाने के बाद यहाँ पर इस योजना का लाभ आपको मिलेगा और यह योजना सतत आगे भी चालू रहेगी। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो वहाँ फिर से आवेदन करेंगे और उनको योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, जितने भी पात्र हैं सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और सभी को इसका
लाभ मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर देख पाएंगे आवेदन नहीं छटनी के बाद मिलेगा पैसा। तो आवेदन की छटनी होगी, उसी के बाद मिलेगा ये यहाँ पैसा। और कैसे होगी छटनी देख पाएंगे, आवेदन नहीं छटनी के बाद मिलेगा पैसा। तो यहाँ पास आवेदन की छटनी की जाएगी, उसी के बाद पैसा मिलेगा, जिसमें यहाँ पर देख पाएंगे बताया गया है कि योजना में आए आवेदन की छटनी की जाएगी, नियमानुसार आवेदन होने पर ही रुपए मिलेंगे। तो आपका आवेदन नियमानुसार हुआ है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तभी इसका पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई है। और हर आवेदक को योजना का फायदा नहीं मिलेगा, ये भी बताया गया है। तो किनको इनका इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ये भी आइए देखते हैं। तो सरकार की ओर से विभाग ने यहाँ पर साफ किया है कि हितग्राहियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली बार मार्च में पैसे आएंगे। और ये पैसे आएंगे आपके 8 मार्च को। आपको बताना चाहेंगे 8 मार्च को आपकी पहली किस्त है 1000 रुपये सभी पात्र हितग्राही महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। तो इसके लिए मुख्य चीज़ है यहाँ पर खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली बार आएगा आपके खाते में पैसा। तो आपके खाते में डीबीटी अभी तक सक्रिय है कि नहीं ये आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, देख लीजिएगा उस वीडियो को। और अभी तक आपका डीबीटी नहीं हुआ रहेगा तो आप डीबीटी भी करा लीजिएगा। डीबीटी लिंक है कि नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप वो वीडियो देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा उसका लिंक। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतिम में भी आपको स्क्रीन पर शो करने लगेगा। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे वेरिफिकेशन के बाद जारी होगी अनंतिम सूची। तो यहाँ पर पहले तो वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके फॉर्म का वेरीफाई होगा, उसके बाद इसकी अनंतिम सूची जारी की जाएगी। और ये अनंतिम सूची कब जारी होगी आइए देखते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर आवेदनों का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद अनंतिम सूची जारी की जाएगी। अनंतिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति भी ली जाएगी और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये अनंतिम सूची और ये अंतिम सूची ये दोनों अलग अलग है, इसके लिए अलग अलग डेट दिए जाएंगे। और यहाँ पर सब फाइनल लिस्ट में जिनका नाम होगा उन्हीं को इस योजना का पैसा मिलेगा। तो आइए डिटेल में आपको बताते हैं अंतिम सूची, अनंतिम सूची और फाइनल लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास स्क्रीन में आप देख पाएंगे आवेदन की अंतिम तिथि आज से यहाँ पास हो गई है, जिसमें यहाँ पर अनंतिम सूची जारी करने की तिथि यहाँ पर 21/2/2024 मतलब कि यहाँ पास आज 20 है, कल की डेट में इसकी अनंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो अनंतिम सूची आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे देख पाएंगे, कहाँ पर यहाँ अनंतिम सूची की जानकारी दी जाएगी, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अनंतिम सूची में आपत्ति करने की अवधि 20 से लेकर 25 तक मतलब 21 से लेकर 25 तक आपको 5 दिनों का समय दिया जाएगा। इन 5 दिनों के अंदर में अगर आपको कोई दावा आपत्ति होगी तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आपत्ति का निराकरण हेतु भी यहाँ पर अवधि दी जाएगी। आपने अगर दावा आपत्ति किए हैं तो 26 से लेकर 29 तक उसका निराकरण भी किया जाएगा। अब निराकरण हो जाएगा यहाँ पर अनंतिम सूची में, इसके पश्चात यहाँ पर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो 1 मार्च को यहाँ पर अंतिम सूची जारी कर दिया जाएगा और इसी अंतिम सूची में जिन जिन हितग्राहियों का नाम रहेगा उन हितग्राहियों के खाते में यहाँ पास पैसे भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पर स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा 5/3/2024 को और राशि का अंतरण यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/3/2024 को। तो 8 मार्च को आपके सभी पात्र हितग्राही महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब बात कर लेते हैं अनंतिम सूची को लेकर कहाँ आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे 21 फरवरी को जारी की जाएगी सूची, जिसकी जानकारी हमने अभी जस्ट आपको दी है, जिसमें यहाँ पर कलेक्टर साहब ने बताया है कि 21 फरवरी को आवेदनों की सूची प्रकाशित कर दावा आपत्ति मंगाई जाएगी। दावा आपत्ति के लिए आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा, 21 से लेकर 25 तक आप इसमें दावा आपत्ति कर पाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर सूची को गाँव या वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाएगा। तो आपके गाँव में या फिर वार्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ चस्पा किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों में। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर मुनादी भी करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो आप अपने गांव में या फिर वार्ड में देखेंगे यहाँ पास इसके जो अनंतिम सूची है दावा आपत्ति के लिए इसकी जानकारी यहाँ पर चस्पा की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से अगर इसकी जानकारी दी जाती है तो हम बिल्कुल एक वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि शायद सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी पूरी करने जा रही
है जानकारी दी गई है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 रुपये के हिसाब से प्रति माह 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो सालाना 12,000 रुपये मिलेगा, जिसका 1,000 रुपये की दर से 12 माह तक आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको दिया जाएगा इसका अपडेट। हितग्राही के लिए यहाँ पर महतारी वंदन योजना की ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति की भी जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी सुविधा दी गई है। और आवेदन की स्थिति आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर पहले ही वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। और आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है, या फिर यहाँ पर आपका आवेदन अभी तक पेंडिंग है, लंबित है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए सुविधा में यहाँ पर महिलाएं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज कर आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी ले सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अब आधार नंबर के ऑप्शन को हटा दिया गया है। केवल आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से चेक कर पाएंगे। चेक कैसे करना है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को हम दे देंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका आवेदन यहाँ पास अभी भी पेंडिंग है तो वो स्वीकृत हो जाएगा जल्द ही, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और जिनका आवेदन यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया गया है तो कुछ रीज़न की वजह से उसे अस्वीकृत किया गया है, तो इसमें दावा आपत्ति के लिए भी आपको समय दिया जाएगा, तो आप दावा आपत्ति भी कर लेंगे। ठीक है, और जिनका स्वीकृत हो गया उन सभी को तो अच्छी बात है, यहाँ पास आवेदन स्वीकृत हो गया तो आगे की प्रक्रिया आप बिल्कुल इसके लिए निरंतर अपडेट रहिएगा। आपके अगर आप पात्र रहते हैं तो आपके खाते में इसका पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही सारी जानकारी देनी थी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। देखिए, महतारी बंधन योजना में अभी तक 70 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज उसका आखिरी समय है। और एक बार इनका सबका जांच होगी और दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और उसके बाद लास्ट सूची का प्रकाशन होगा और उनको महतारी बंधन योजना में लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना सतत आगे भी चालू रहेगा। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो उनको फिर से उनका फार्म भराया जाएगा और उनको महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जाएगा।